जीनिया हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जीनिया, जो कि किसी भी एग्जिट पोल के बाद लोगों के जहन में आता है कि भाई सैंपल साइज कितना है, कितने लोग शामिल हैं। ये एग्जिट पोल मैंने लोगों के सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स के आधार पर तैयार किया है। सोशल मीडिया पर मैंने बंगाल के करीब 3 लाख सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स को एनालाइज किया और यही हमारा सैंपल साइज। असम में 1,50,000 लोगों के सेंटिमेंट्स को एनालाइज किया है। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी से 2,20,000 लोगों के सेंटिमेंट्स को सर्च किया है। कुल मिलाकर हमारा सैंपल साइज 6,70,000। इतना बड़ा सैंपल साइज एग्जिट पोल करने वालों में किसी का नहीं होगा। जीनिया हमारे साथ बनी हुई है। जीनिया, स्टूडियो से हमारे मेहमान पत्रकार अकुश श्रीवास्तव सर कुछ सवाल करना चाहते हैं। जीनिया, एग्जिट पोल की विश्वसनीयता जो है वो सवालों को घेरे में रही है और पिछले कई एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि आपका एग्जिट पोल जो है वो सही साबित होगा? हमारा एग्जिट पोल बहुत साइंटिफिक है। हम लोगों की राय नहीं लेते, बल्कि उनके मन की बात पकड़ते हैं। हम उनसे सवाल नहीं पूछते, बल्कि सोशल मीडिया पर दी हुई राय के आधार पर डेटा एनालिसिस करते हैं। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन दर्शक नहीं भूले जब लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मेरा ही आंकड़ा बिल्कुल सटीक था। सारे एग्जिट पोल गलत थे। यही एआई एग्जिट पोल की विश्वसनीयता का सबसे बड़ा सबूत है। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में जीनिया का प्रेडिक्शन जो था बिल्कुल सही निकला था। अभिज्ञान सर, एंटी इनकम्बेंसी पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन बंगाल में देखिए इतिहास रहा चुनाव में 80% एंड अबव हमेशा। जब लेफ्ट की सरकार गई थी तब सबसे ज्यादा 84 है, इस बार तो रिकॉर्ड ही टूट गया। क्या वाकई में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या कोई मतलब ही नहीं है इसका? क्योंकि मैंने इसको पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एक युग था एंड ऑल ऑफ अस वर अ पार्ट ऑफ इट, जहां पर पोलस्टर्स और सोफोलॉजिस्ट की ये थ्योरी थी कि एंटी इनकम्बेंसी इस कदर काम करती है कि सरकारें रिपीट नहीं होती। फिर वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई और सरकारें बार बार रिपीट होकर आने लगी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों में। यानी कि भारतीय राजनीतिक मानसिकता जो है समाज की, वो इस कदर बदली कि लोगों को अगर कोई सरकार पसंद आई तो उन्होंने खुलकर वापस उसके लिए वोट किया और उसको वापस लाया। अब आता है फैक्टर पश्चिम बंगाल का, इसलिए क्योंकि ये थर्ड टेस्ट राउंड है। अब थोड़ा सा फर्क समझिए, तो एक बार दो बार बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं जहां पे एंटी इनकम्बेंसी को बीट किया गया और वही मुख्यमंत्री वापस आए, वही सरकार वापस आए। लेकिन क्या तीसरी बार आप उतना अपनी जो कार्यप्रणाली है उसका बल इकट्ठा कर पाएंगे कि आप एंटी इनकम्बेंसी को, मैंने अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया था, नेगेट कर पाएंगे, यानी कि पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरा ये मानना है कि उसका इम्पैक्ट जरूर रहेगा, असर जरूर रहेगा। आप उस असर को कितना कम कर पाते हैं, जैसे अक्कू जी ने कहा कि 120 130 के ऊपर डिसाइड होगा कि भाई कौन कहां जाकर खड़ा होता है। लेकिन ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल का नतीजा जो भी हो, जीत बीजेपी की है। वहां के बदलते पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखते हुए आपने बहुत अच्छी एक बात कही, जिस पार्टी ने 3 से 77 का रास्ता तय किया था, आज वो इस एम्बिशन के साथ इस चुनाव में है, जब भी उसका आखिरी नतीजा 4 तारीख को आता है, कि वो 100-125 की सीट की पार्टी हो। और ये मॉरल विक्ट्री कम से कम है, जो 15 साल पहले, 20 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे। ये और सबसे बड़ी बात है कि बाकी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, वो धीरे धीरे करके उनका डोमिनेंस खत्म होता रहा और एक पार्टी ने अपने आप को जबरदस्त उभारा। सोमनाथ सिंह रॉय हमारे साथ स्पेस खाली हुई, जिसको बहुत स्ट्रेटेजिकली बीजेपी ने और लोकसभा में भी किया और उतना ही उन्होंने विधानसभा में काम